हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कॉल सेंटर के बिजनेस मॉडल के बारे में। क्या आपको पता है हमारी एक कॉल करने पर कॉल सेंटर वालों को कितने पैसे मिलते हैं? क्या हम भी कॉल सेंटर खोल सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को स्किप करके मत देखें, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कॉल सेंटर दो तरह के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक कॉल सेंटर जो इंडिया में सिर्फ इंडिया में कॉल करते हैं। एक होता है इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्रीज में कॉल करते हैं। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक की। तो डोमेस्टिक में ऐसे होता है, डोमेस्टिक भी दो तरह का होता है। एक तो होता है जो हमारी जो कंप्लेंट होती हैं उसको रिजोल्व करता है, और दूसरा होता है जो हमें जो कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए कॉल आती हैं। आपको भी पता है, आपके पास कॉल आती होंगी, आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपको कहा जाता है इसको परचेज कीजिए। वो होता है सेल वाले कॉल सेंटर। अब हम बात करेंगे कंप्लेंट वाले कॉल सेंटर की। जो कंप्लेंट वाले कॉल सेंटर होते हैं, जैसे हम सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई भी कंपनी का सिम लगा लो, जो भी सिम हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें सिम यूज़ करते करते कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कभी हमारा नेट नहीं चलता या कभी कोई कॉलर ट्यून लग जाती है, पैसे कट जाते हैं, तो हम इसके लिए कॉल सेंटर वालों को कॉल करते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो उनके पास कॉल जाती है, वो हमारी कॉल पिक करके हम उनको अपनी जो भी दिक्कत है वो बताते हैं। वो हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद वो उस कंप्लेंट को आगे भेज दिया जाता है। जब वो कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है उसके बाद आपकी कंप्लेंट पे काम किया जाता है, और जिसके बाद आपका जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया जाता है। अगर अभी भी नहीं समझा तो फिर भी दूसरा समझा देता हूँ। जैसे हम कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगा ली, या कई बार चीज़ होता है टूटी हुई आ जाती है, या चीज़ कोई और पीस आ जाता है, या कोई कलर वगैरह का कोई भी दिक्कत होता है, तो इसके लिए हम कॉल करते हैं। तो उनको हम कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। वो कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, हमारी कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं। जिसके बाद वो कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद एक बैकएंड टीम होती है जो हमारी कंप्लेंट पर काम करती है, जिसके बाद हमारी कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया जाता है। कुछ लोग कॉल सेंटर वालों को कॉल करके गालियां देने लग जाते हैं। ऐसा मत किया करो यार, वो भी आप ही की तरह इंसान है, उनका भी दिल है। किसका दिल करता है कि 10,000 के लिए वो अपनी माँ बहन की गालियां सुने? उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐसा मत किया करो यार, किसी का दिल मत दुखाया करो। अब हम बात करते हैं सेल्स वाले कॉल सेंटर की। जो सेल वाले कॉल सेंटर होते हैं, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, जैसे अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट लगा लो, जैसे आपने वहाँ पर देखा, तो उसके बाद मान लो आपको कॉल आनी शुरू हो गई। आपने वो प्रोडक्ट देखा था, तो उसी प्रोडक्ट के लिए आपको कॉल आएंगी, उसके आपको बेनिफिट बताए जाएंगे। फिर आपको कहा जाएगा कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदिए, आपको ये फ़ायदा होगा, आपको वो फ़ायदा होगा। जैसे ये लगा लीजिए, हमें अपने बिजनेस की कोई ऐड करवानी होती है, तो हम चाहते हैं कि नेट पर हम जब भी सर्च करें गूगल पे, हमारा बिजनेस का जो नाम है सबसे पहले नंबर पर आए। इसके लिए भी हमारे पास कुछ कॉल आती हैं। जैसे जस्ट डायल कंपनी लगा लीजिए, जस्ट डायल की तरफ से हमारे पास कॉल आती हैं। वो हमें कॉल करके बताते हैं कि आप मंथ की इतनी पेमेंट कीजिए, इतना पे करने के बाद आपका जो नाम है इतने टाइम के लिए गूगल पर सर्च करने पर पहले नंबर पर आएगा। कुछ लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये पैकेज खरीदते हैं, जिसके उनका नाम गूगल पर आना शुरू हो जाता है, वो भी पहले नंबर पर। इसी तरह जो सेल वाले कॉल सेंटर हैं वो पैसा कमाते हैं। उनका इन जो कॉल्स होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको सेल करने पर उसका कमीशन होता है। जैसे उनका आप लगा लो, अगर 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है तो 500 कमीशन उनका होगा, 500 कंपनी को जाएगा जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसी तरह उनको बेनिफिट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसे पैसे कमा लेते हैं, फिर जो कंप्लेंट वाले कॉल सेंटर हैं उनको क्या बेनिफिट होता है? उनको दोस्तों ये बेनिफिट होता है, जब हम कॉल करते हैं तो उस कॉल के उनको पैसे मिलते हैं। जैसे जितनी ज़्यादा हम कॉल करेंगे उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। उनका हिसाब होता है, एक पर कॉल पे इतने पैसे होते हैं। हर कंपनी का अलग अलग होता है। मान लो 10 पैसे से लेकर 3 रुपये तक उनको एक कॉल के मिलते हैं। जितनी वो कॉल पिक करेंगे उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं।
ये उन पर है, वो उन्होंने कितने एजेंट रखे हुए हैं कि एक एजेंट दिन की कितनी कॉल ले रहा है। अगर एक एजेंट दिन की 300 कॉल ले रहा है तो उसी हिसाब से आप लगा लो 10 पैसे से लेकर 3 रुपये तक की कॉल है। जितनी बड़ी कॉल जाएगी उतने उनको पैसे मिलेंगे। जितनी एजेंट ज़्यादा कॉल लेगा उतनी वो कॉल सेंटर को कमाई करके देगा। अब जो ये एजेंट काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? उनकी कोई ख़ास सैलरी नहीं होती है। उनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार तक होती है जो डोमेस्टिक में काम करते हैं। उनकी कुछ भी खास सैलरी नहीं होती है। वो 10 से 12 हज़ार के लिए 8 से 9 घंटे के लिए काम करते हैं। इससे ज़्यादा तो वो उस कॉल सेंटर को कमा के दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉल सेंटर की। इंटरनेशनल जो कॉल सेंटर होते हैं, जो फ़ॉरेन के प्रोडक्ट होते हैं, वो फ़ॉरेन के प्रोडक्ट के लिए उनको कॉल करते हैं फ़ॉरेन कंट्रियों में। तो वो उन्हीं के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। उनका जो भी इशू है उनको रिजॉल्व करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जोमेटो स्विगी वगैरह हो गया, वहाँ पर उनका कोई ऐप है जहाँ से अंग्रेज़ ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने के बाद हमें होता है कई बार हमारा ऑर्डर रिसीव नहीं होता, जो ऑर्डर लेट हो जाता है। इसकी वजह से हम कॉल सेंटरों में कॉल करते हैं। इसी तरह ही इंटरनेशनल कॉल सेंटर काम करते हैं। वहाँ पर उनका भी यही होता है, उनको भी कॉल के हिसाब से पैसे मिलते हैं, पर हिसाब इतना है कि उनको सैलरी जो आती है वो डॉलर्स में आती है। जहाँ पर यहाँ डोमेस्टिक में जो सैलरी आती है वो इंडियन रुपीस में आती है, और इंटरनेशनल में जो सैलरी आती है वो उनको डॉलर के हिसाब से आती है। उनका पर कॉल पे डॉलर के हिसाब से पेमेंट आता है। उनका कुछ खास काम नहीं होता है, उन्होंने बस कंप्लेंट लिखनी होती है और उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करना होता है। पर जो ये डोमेस्टिक के कॉल सेंटर है, इनका काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जितनी इसमें कम सैलरी होगी उतना ही काम मुश्किल होगा। क्योंकि डोमेस्टिक में ऐसा होता है, कुछ लोग तो कॉल करके गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो कोई है 10,000 के लिए गालियाँ भी सुननी पड़ती है। पर इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है, कोई गालियाँ नहीं देता है, सिर्फ सिंपल कॉल होती है। ज़्यादातर तो वहाँ पे चैट ही होती है, क्योंकि इंटरनेशनल में सिर्फ चैट प्रोसेस होते हैं। तो इसी तरह इंटरनेशनल वाले ऐसे कमाई करते हैं। डोमेस्टिक की जो कमाई है वो भी ऐसी होती है। जो सेल्स वाली है वो भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉल सेंटर कैसे खोल सकते हैं। आपको कॉल सेंटर का खोलने के लिए कोई ज़्यादा पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप 4 से 5 लाख रुपए तक अपना एक कॉल सेंटर खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लाइसेंस ख़रीदना होता है। लाइसेंस अप्लाई करना कुछ मुश्किल नहीं है। आप नेट पर जाइए, ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई कीजिए, कुछ दिनों में आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद आपको एक एजेंसी होती है जहाँ से आपको वो डाटा खरीदना होता है कि कौन सी कंपनी खरीदें। जिस कंपनी की हम कॉल पिक करेंगे तो हमें वो कंपनी उस हिसाब से पैसे देगी। इसके लिए एक एजेंसी बनी होती है, वो एजेंसी से हम वो कंपनी बाय कर सकते हैं। एजेंसी से कंपनी खरीदने के बाद जैसे आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 10 पीसी से 10 एजेंट रख के 10-10 हज़ार की उनको सैलरी देके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपना बेनिफिट भी कर सकते हैं। आपको 5 लाख से बिजनेस भी शुरू हो जाएगा और आपको एक अच्छी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। बाकी काम से तो अच्छा है, आप 5 लाख रुपए लगाकर बेस्ट अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके कॉल सेंटर के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरह आप कॉल सेंटर का बिज़नेस घर पे खोल सकते हैं। घर पे भी खोल सकते हैं या किसी शॉप पे आप किराए पे जगह लेके भी खोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने छोटे से शहर में भी इसको खोल सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बड़े शहर में ही खोलें, आप छोटे शहर में भी अपना कॉल सेंटर का बिज़नेस खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कॉल सेंटर का बिज़नेस मॉडल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।